तू ही निरंकार, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये एक परमपिता परमात्मा निराकार दातार, हम एक ही परमपिता परमात्मा की सभी संतानें हैं। हम अलग नहीं हैं। हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं। कोई गुलाब का है, कोई गेंदे का है, कोई लिली का है, कोई सूरजमुखी का है, रात की रानी का है, चंपा है, चमेली है, जितने भी फूल हैं हम सब एक ही बगीचे के हैं। घास भी वहीं पर हो रही है और बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हैं आसपास। तो हम जुदा नहीं हैं, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। देखिए, जब मेरी मुलाकात हो जाती है, जिससे मेरा संबंध जुड़ा है, रिश्ता हुआ है, तो फिर मैं खुश होती हूँ, आनंद में रहती हूँ। वो नूर आता है मेरे चेहरे पर कि हाँ, यही हैं जिनसे मेरा संबंध जोड़ा गया है। और जब तक बात सुन रही हूँ कि हाँ, एक लड़का हम देख कर आए हैं, इस पोस्ट पर है, ऐसा उसका घर है, तो सुनती तो रहती हूँ, पर मन में यही चाव रहता है कि दर्शन हो जाए, दिख जाए कि मेरा होने वाला पति कैसा है। हर बच्चे की यही आरज़ू होती है कि मेरा पति सबसे अलग हो, जो मैं चाहती हूँ वो उसमें सारे गुण हों। तो ऐसे ही आत्मा के पति परमेश्वर तभी हमें मिलते हैं जब आके बिचौलिया निरंकार साकार रूप में हमें अपना एहसास कराते हैं, अपने दर्शन कराते हैं कि मैं हूँ। गीता जी में भी समझा रहे हैं, मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं ही हूँ जो मुझे निरंकार रूप में भजता है, किसी परम तत्ववेता से समय पर आए हुए, जो मुझे जान लेता है, अजान कर मान कर जो मुझे भजता है, मैं उसको मुक्ति प्राप्त करा देता हूँ। मैं उसका हो जाता हूँ, वो मेरा हो जाता है, फिर उसको यहाँ आने नहीं देता मैं। अब अपनाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे वो सुख साधन सब मिल जाएंगे। अपनाने का मतलब है कि इन्होंने मुझे अपना बना लिया, मैं इनकी हो गई। जैसे वो बच्ची अब जिसके साथ बंधी है, जिसके लिए सौंपी गई है, उसी की होकर रहती है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, इनकम ज़्यादा हो या कम हो, है ना। तो ऐसे ही आत्मा, अब मुबारक है हमारा, अब मुबारक है हमारा वो छींटे लगाना, वो शब्द पढ़ना, वो श्लोक पढ़ना, वो मन में आहुति डालने। अब मुबारक है जब हमने इन्हें देख लिया है कि इनके लिए सारे कर्म हो रही हैं। बस एक एक बार पार ब्रह्म परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न कर लो और सतगुरु जी से ब्रह्म का ज्ञान ले लो, ब्रह्मों से छूट जाओ। दबाव नहीं है, दबाव नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं है, बस अपने अंशी से मिल जाओ। जो गीता जी का सार है वो मेरे हाथ लग जाए, उस सार के लिए तो आई हूँ मैं। थोता उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। फिर जब हम ना इन्हें झूला झुलाएंगे, अब जन्माष्टमी आ रही है, झूला झुलाएंगे तो मुबारक होगा। हम इन्हें देखेंगे, हाँ, इनका जन्म हो रहा है, हुआ भी था, और हम बर्थडे मना रहे हैं, याद कर रहे हैं इन्हें, तो फिर कितना आनंद आएगा ना, हमें आनंद आएगा। हम अपने बच्चों का भी तो बर्थडे मनाते हैं, बच्चे हमारा मनाते हैं, तो हम भी फिर प्रभु का बर्थडे मनाएंगे और हमें आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की। फिर ऐसे नहीं कि आ गए और चले गए, फिर ये हमारे पास ही रहेंगे, हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा, हमारे गॉड, हमारे वाहिगुरु। हम नादानी में हैं अभी। खुशियाँ मनाओ, उत्सव मनाओ, हर क्षण का, हर सांस का। सांसों की माला में नाम जपना है अपने आत्मा के स्वामी परमेश्वर का हर पल। बस इनसे जुदा ना हो जाए, इनके साथ रहें हर पल, निरंकार के साथ।
अब ये दूर नहीं है, अब ये पास है। मृत्यु और जन्म के बीच का जो समय मिला है वो अपने अंश से मिलने का मिला है। और ऐसा नहीं है दुनियाई काम हमें छोड़ के बैठना, ना ना ना। बड़ा आनंद आता है जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद और हम सांसारिक तौर पर कर्म करते हैं। बहुत आनंद की अनुभूति होती। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब सब निरंकार के हैं, सब निरंकार के हैं। कोई मोह माया नहीं है, कोई लालच नहीं है, स्वार्थी नहीं है। एक जगह लालच है, एक जगह स्वार्थ मेरा ठहरा हुआ है कि मैं निरंकार से दूर ना हो जाऊं, मैं संतों से दूर ना हो जाऊं। जो पूर्ण संत मुझे मिले हैं उनसे दूरी ना बन जाए किसी भी हाल में। हर हाल में दाता का शुक्र मनाती रहेगी आत्मा, दीदार होता रहे। बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं, तेरे दर्शन होते रहे। आजा, अभी बैठना कैसे है? आत्मा और परमात्मा का बैठना है। अपने शरीर को बैठा के धुनी नहीं रमानी है, तपस्या नहीं करनी है, बुराइयों को त्यागना है, तप त्याग मन को देना है, अच्छाइयाँ मन को देनी है, ब्रह्म ज्ञान की दात को धारण करना है। ये अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, कवच में हैं इनके हम, डॉक्टर भी हैं, शरीर भी है, दवाई भी है। ऐसे महान योद्धा हैं। वास्तव में बड़ा आनंद आता है। फिर घंटी बजाने में भी आनंद आता है, फिर मंदिर जाने में भी आनंद आता है। कोई मुस्लिम भाई बहन मिल जाते हैं, उनके साथ बात करने में भी आनंद आता है। कोई अन्य और मिल जाते हैं, उनके साथ भी बात करने में आनंद आता है। जब जानकर मानकर हम इस संसार में चलते हैं प्रभु को, ये त्यौहार जो आते हैं पूरे ही सालों में मुझे और जागृत करने के लिए आते हैं और भक्ति को बढ़ाने के लिए आते हैं। नित्य प्रति की संगति करते चले जाएं, सत्संग भवन आवश्यक जाएं। वहाँ एक प्रभु परमात्मा को कितनी रूहें एक साथ याद कर रही हैं। जब दासी कुर्सी पे बैठकर संगत सुनने लगी ना, तो प्रभु से कहने लगी मन से कि इन्हीं के सबके बीच में बैठकर नीचे जो आनंद की प्राप्ति हो रही थी, आगे पीछे आए दाएं सब जगह संतों से घिरी हुई। अब शरीर में बीमारी थी तो नीचे नहीं बैठा गया, कुर्सी पे बैठी। फिर कुर्सी पे भी आकर एकमिलता धारण की। उस ध्यान में पहुंचा दिया संतों महात्माओं ने। जब वो माइक से बोलते तो मेरे ही प्रभु का उच्चारण हो रहा है। सत्य की बातें चल रही हैं यहाँ पे। सत्य ईश्वरी तो है, ईश्वरी तो है सत्य। झूठी माया है जो प्रभु ने रची है, माया को मिट जाना है। फिर और आनंद आने लगा। जहाँ तुमने बैठाया वहाँ मुबारक है, मुबारक है। सिमरन की लड़ी को हम तोड़े नहीं, जोड़ हमारा जुड़ा रहे। हमें जैसे शरीर का योग आवश्यक है, राउंड लेते हैं ना, तो सिमरन के साथ ले। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। जितना राउंड होगा उतना ही सिमरन हो जाएगा। समाधि मन को दिलानी है, संन्यास मन को लेना है बुराइयों से। मुबारक है। सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। सबके जीवन में हमारे खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आनंद ही आनंद हो, भक्ति हो, उन्नति हो, तरक्की हो, सबकी तन मन धन सबके मजबूत रहे। धन्यवाद।